हेलो मित्रों, दिव्यांगम यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये ऐसा समय है कि जब हम अपने विषय में बहुत कुछ सोचने के लिए बाध्य होते हैं। हमारे अंदर कहाँ गलती है, हमारे यहाँ कहाँ। एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ। एक ऋषि थे। ऋषि ने अपने गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाया। एक बच्चा पूरा पढ़ के तैयार हो गया, शिष्य। फिर वो चला गुरु जी से आज्ञा मांगने आया कि अब आज मैं जा रहा हूँ। और जब वो जाने लगा तो गुरु ने कहा कि अभी न जाओ, हमारे साथ चलो। तुमको पढ़ाई तो बहुत कर दी, लेकिन कुछ एक शिक्षा बाकी है, वो अभी आपको देना चाहिए। चल दिया लड़का। एक खेत के पास गया। खेत के पास दोनों गुरु शिष्य खड़े रहे। किसान अपने पानी लगा रहा था। किसान उनकी तरफ देखा नहीं, अपने पानी में लगाने में मस्त रहा, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। खैर, गुरु और शिष्य फिर दूसरी जगह चले। एक जगह पे मोची अपने काम में लगा रहा था, वो चमड़ा काट रहा था, चमड़ा के ऊपर पालिश कर रहा था, अपने के ऊत पे रख रहा था। वहां खड़े खड़े देखते रहे। मोची ने इनकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। फिर एक सुनार के तरफ से जा रहे थे, वो अपने सोने की वो पड़ते काट रहा था, अंगूठी के ऊपर वो कर रहा था, उन्होंने बिल्कुल देखा नहीं। ये खड़े रहे, उनको पता भी नहीं चला कि ये खड़ा है कोई। वो अपने काम में लगे रहे। तो शिष्य को उन्होंने बताया कि जब आप कोई काम करें, आपने सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने काम पे ध्यान केंद्रित करें। आप किसी की तरफ देखेंगे, किसी की तरफ कौन जा रहा है, कौन वो है, तो इसका मतलब आप अपने काम से ध्यान को विभाजित करते हैं। आपका ध्यान भग्न हो जाता है, तब आप अपने काम के अपने लक्ष्य से दूर होते हैं। अब मित्रों, बहुत लोग कुछ काम करते हैं। अब उसमें हम कुछ 4-5 बातें बताना चाहते हैं जिसके कारण व्यक्तियों का काम अवरुद्ध होता है, वो कभी सफल नहीं हो पाते। पहला काम ये है कि बाद में करेंगे। जैसे किसी से कहा गया कि तुम भाई रोज व्यायाम करा करो, तुम एक्सरसाइज करा करो, तुम तरीके घूमने निकल जाया करो, टहला करो, कि अपने घर का तरीके साफ सफाई कर लिया करो। अरे ठीक है, करेंगे, ये बिल्कुल बिल्कुल कल से व्यायाम करेंगे, कल से करेंगे। और किताबें आज हटा दो, कल से किताबें हटा देंगे, साफ कर देंगे। ये बिस्तर जरा ठीक से लगा दो, अरे कल से करेंगे यार। लेकिन वो कल, वो बाद में करेंगे, बाद में, और कल कभी आता नहीं मित्रों। ये सिर्फ टालने की बात है। तो आपको इस बात से कि कल करेंगे, बाद में करेंगे, जो कुछ करना है वो तुरंत करना शुरू कर दीजिए। जैसे व्यायाम करना है तो कल से क्यों करोगे, आज क्यों नहीं। आपको जैसे आदत, कोई बात आती है कि एक बार पीने में कोई हर्ज नहीं। जैसे किसी शराबी से कह दो आप शराब छोड़ दो, ठीक है छोड़ देंगे। सिगरेट छोड़ दो, ठीक है छोड़ देंगे। लेकिन बस छोड़ तो यार दिया है, लेकिन चलो आज एक दिन पी लेने से कोई हर्ज नहीं। आज पी लेते हैं सिगरेट, फिर कल से नहीं पिएंगे। और शराब जो है, शराब आज छोड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब आज एक बोतल रखी है तो आज तो पी लें, क्या फर्क पड़ता है। आज से पिएंगे, कल से अब कोई नहीं। लेकिन मित्रों, वो जिंदगी में कल कभी आता ही नहीं। फिर कल कहोगे, फिर कल का आएगा, कल वो कभी नहीं आएगा। जो कुछ करना है आज से अगर छोड़ सकते हैं तो अभी से छोड़ो, तुरंत से छोड़ो, और नहीं तो ये कभी छोड़ नहीं पाएंगे। बुरी आदतें छोड़ना आसान नहीं होता है, और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प लेने की आवश्यकता है। और जब तक दृढ़ संकल्प, एकाग्रता, जैसे कि अभी कहानी में बताया, वो नहीं लेंगे, तब तक आपका काम कभी आप जो बुरी आदतों से नहीं वो कर सकते। फिर तीसरा एक व्यक्ति है, यार ये काम में बड़ी तकलीफ है, वहां पे हम जाएंगे, उनके यहाँ रुको, उनके यहाँ बैठो, उनका काम करो, उनसे सीखो। बड़ा को जाए यार, कौन रोज जाए, कहाँ पर बात करें, उनसे बात करो, उनके पास बहुत बॉल बताओ, भैया यूँ हम नहीं करते। खेती करो, फिर खेती के यहाँ उनका वो देखा जाओ, उनका मजदूर तलाशे जाओ, किसान बोए जाओ। हम एक खेती का घर पे पापा ने कहा जरूर, लेकिन हम खेती वेती नहीं कर पाएंगे। वो बेचे को बेचे, न बेचे को बेचे। चलो रोजगार कर लो। रोजगार को हमरे सामान रोज लेने जाएगा और रोज लाएगा, और फिर इनको ग्राहकों को दो, ग्राहकों को झेलो, कोई रोज लड़ाई झगड़ा करें, हम न कर पे काम। तो इस प्रकार से ये टालने के बड़े मुद्दे हैं। तो व्यक्तियों को जो अगर कुछ काम करना है तो इन सब चीजों को आपको करना पड़ेगा। ये सब बहानेबाजी आपको हटाना पड़ेगी। और जब तक बहानेबाजी आप करते रहेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं, जीवन में कभी भी नहीं सकते। और
चौथी बात है, मुझसे भाई नहीं होगा, यूँ हम नहीं काम कर सकते। एक व्यक्ति को कहा गया कि आप कुछ नहीं करते हो तो पकौड़ी और चाय की दुकान कर लो। बहुत लोग कर रहे हैं। अरे यार, हम चाय पकौड़ी की दुकान नहीं करेंगे। चाय पकौड़ी की दुकान कौन करे? वहाँ पुलिस वाले आएंगे, उनका खाओ पिलाओ सबको देव, पुलिस वाले आएंगे, इतनी निगेटिव बातें, और वो गुंडे आ जाएंगे और ये करेंगे, हमारा सब तोड़ देंगे। पहले से ही उसमें इतनी, हम ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये सब बहानेबाजी है, ये सब टालने की जो नकारात्मक बातें हैं, पहले से उस विषय के असफलता वाले कारकों को पहले से ढूंढ लेना कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इसलिए हम नहीं करेंगे। अरे करके देखो, जब होगा तब उसका समाधान होगा। लेकिन जो लोग ये सब सोचते हैं वो कभी काम में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। ये मैं आगाह करने के लिए मित्रों आपको बता रहा हूँ। एक बड़ा कार्य भाई, ये कार्य बड़ा उबाऊ है। अब इसमें इतनी देर तक ध्यान लगाए रहो, इसको देखे रहो, इसको काम करते रहो। अब जैसे मैं यूट्यूब चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल में 5 साल से बना रहा हूँ, चला रहा हूँ, चल रहा है। हो सकता है अब मुझको तो लगता है मुझको सफलता मिल चुकी, पैसा नहीं मिलता, मुझे ये पैसा नहीं मिलता, लेकिन बहुत लोगों तक हमारा नाम गया, हमारी बात गई। हम जो कुछ इस पे कहना चाहते हैं, आप लोगों ने उसको सुना, परखा, देखा, उस पर अमल करने का भी 1% ले भी अगर अमल करा तो हमारा श्रम साथ है, जो हम श्रम कर रहे थे वो सफल हो गया। तो मित्रों, ये बात होती है। अब एक और बात आती है, समय नहीं है। आप दिन भर वीडियो देखते रहते हैं, सोशल साइट देखा करते हैं, यूट्यूब पे तरह तरह के, जिससे आपको कोई फायदा नहीं होना। वो रील देख रहे हैं, नंगे नंगे रीलें देख रहे हैं, गंदी रीलें देख रहे हैं, अच्छी भी रीलें देख रहे हैं, लेकिन उससे आपका कोई फायदा नहीं होना। लेकिन उनको देखने में आप अपना पूरा 3-4 घंटे, 5 घंटे, सवेरे 4 बजे से उठता आदमी, बस बिस्तर से उठता, भगवान का नाम या किसी का प्रणाम और नमस्कार करना तो गया भाड़ में, सबसे पहले उठना, मोबाइल उठाता, बस रील देखना शुरू कर देता। रील देखना बुरी बात नहीं, रील देखना अच्छी बात है, उससे मोटिवेशन भी मिलता है। लेकिन हर समय सवेरे सवेरे आप उठ करके व्यायाम करिए, कुछ जाइए, कुल्ला मंजन करिए, फिर घंटों, 1.5 घंटे, 2 घंटे बिस्तर पे आँख मूंदते हुए, फिर आवड़ा हिड़ाते हुए रील देख रहे हैं, बिस्तर पे पड़े पड़े रील देख, उससे क्या फायदा होगा सिवाय समय का अपव्यय, समय को नष्ट करना, समय को गंवाना है। तो मित्रों, ये बात हम भी अपना वीडियो बना रहे हैं। आप कहेंगे कि अगर हम जब यही सब चीज़ नहीं देखेंगे तो आपका वीडियो कैसे देखेंगे? हमारा भी वीडियो आप सवेरे सवेरे देखने की आवश्यकता नहीं, जब आपका मौका हो, जब आप कुछ जाने। हमारा तो मतलब ही है कि केवल आपको सार्थक बातें आपको बता करके आपको बुरी आदतों से दूर करें, आपको एक नियोजित काम पे आपको लगा सकें। तो मित्रों, ये बात हम बता रहे थे। अब एक नतीजों की बेसब्री, यार इतने दिन से हम काम कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होता, इतना हुआ था, 15-20 रुपए एक दिन आए, एक दिन 50 रुपए आए, एक दिन 500 रुपए आए। अब कहाँ इतना फायदा क्या, पूरे दिन भर बैठो। मित्रों, आप देखते होंगे दुकानों में निकल जाइए, तो कपड़े की दुकान हो, किसी की दुकान हो, पूरे पूरे दिन बैठे रहते, धैर्य से बैठे रहते, कोई भी ग्राहक नहीं उनकी दुकान पे होता, लेकिन बैठे रहते। तो आपको ये धैर्य रखना होगा। ऐसा नहीं कि वो जब इतने लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, तो उनको कोई फायदा नहीं, फायदा होता है, लेकिन पेशेंस हो जाता है, धैर्य रखना पड़ता है। आप जब ये कहते हैं कि यार इतने देर से बैठे रहे, कोई फायदा तो विशेष हो ही नहीं रहा, अरे वह 40-50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए मिले, क्या फायदा? यानी कि आप क्या चाहते हैं 50,000 रुपए रोज मिलने लगे, 1 लाख रुपए मिलने लगे? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मिलने लगेंगे जब आप रोज बैठेंगे, एकाग्र रहेंगे, अपने काम में लगेंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे, बकवास चीजों से दूर रहेंगे, इधर उधर के प्रपंच से दूर रहेंगे। क्या करते हैं लोग, सवेरे से उठ जाते हैं, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार को ये करना चाहिए, विपक्षी पार्टी ये कर रही, फलाना ये कर रही, ये नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों से आप बात करते हैं, ठीक है, आपको बात करना, आपको सजग रहना, आपको देश की समस्याओं के प्रति जागरूक रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर समय उसी पर विचार करके आप सोचिए कि सरकार क्या नहीं कर रही है, विपक्षी क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप क्या नहीं कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं किया है। आप जरा इस बात के लिए थोड़ा अपने मन में विचार कीजिए, अपना परिमार्जन कीजिए, अपना विश्लेषण कीजिए कि हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ पर सही हैं। अपने को सही और गलत के बीच में तौलने का प्रयास करिए। जब सही और गलत को तौलने का प्रयास करेंगे तो ये सब आदतें जितनी हैं दूर होंगी, क्योंकि आप विजेता हैं, आप कर्मठ हैं, आप कर सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है। इन सब बातों को दूर करिए। सिर्फ आपके अंदर का केवल और केवल एक वितंडा है, आपका भ्रम है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमको देर लगती है, ये कर लेती है। सब चीज़ अपने मन की नहीं होती, जब आप उसमें अपने को खपाएंगे तब उसके परिणाम मिलेंगे। तो मित्रों,
मैं इसी बात से लिए ये आज का वीडियो सार्थक आपको बना रहा हूँ, समर्पित करता हूँ। और मुझको लगता है कि अगर आप में से एक व्यक्ति ने भी मेरी बातों को मान लिया तो मेरा श्रम सार्थक हो जाएगा। नमस्कार, शुभकामनाएं।